Admission open now. Mount Era Convent School. Class nursery to 8. English medium. Best faculties members. Trained and experienced teachers. Eye care trained teachers. Modern infrastructures. Van faculties available. Big playground. Pedagogically designed curriculum. CCTV surveillance in all classes. Address near Yamuna Prasad Sastri मूक बधिर स्कूल, तोपखाना, रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज आयकर विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें, कांग्रेस और युवा कांग्रेस का खाता फ्रीज किए जाने के विरोध में जिला न्यायालय के बगल में स्थापित आयकर विभाग के कार्यालय के सामने आज धरना प्रदर्शन किया गया है। इसी के साथ 13 तारीख को हुई ओलावृष्टि के बाद अभी तक प्रशासन ने कोई सर्वे नहीं कराया, जिससे किसानों को समस्याएं हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर कांग्रेस पार्टी एवं युवा कांग्रेस और कांग्रेस का खाता फ्रीज किया गया है। आपको बता दें, आयकर विभाग ने कांग्रेस के 4 बैंक खातों को सीज कर दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। युवा कांग्रेस का बैंक खाता भी फ्रीज किया गया है। माकन ने कहा कि फिलहाल हमारे पास खर्च करने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं। सब कुछ प्रभावित हो रहा है। न सिर्फ न्याय यात्रा बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। आयकर विभाग ने 210 करोड़ रिकवरी के आदेश दिए हैं। वहीं आज रीवा जिले में भी कांग्रेस के द्वारा आयकर विभाग के सामने विरोध दर्ज कराया गया। इसी के साथ कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां 13 फरवरी को हुई ओलावृष्टि के बाद कई किसानों का अत्यधिक नुकसान हुआ और जिसका सर्वे भी अब तक नहीं किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से फसलों की क्षतिपूर्ति की उचित मुआवजे की मांग करते हुए जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। आइए सुनाते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के साथ सिमरिया विधायक अभय मिश्रा को उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, अभी हम एक तात्कालिक मुद्दे के लिए आए थे यहाँ, जो बहुत आवश्यक मुद्दा था। हमारे यहाँ 13 फरवरी को तमाम क्षेत्र में ओला गिरा, फसलों की बहुत मार हुई, फसलों का बहुत नुकसान हुआ। जनरली देखने में ये आया है कि प्रशासन हमेशा इसके सर्वे में भी उदासीनता बरतता है और फिर सर्वे जानबूझ के 25% से कम कर दिया जाता है। तो हमारा जो रेवेन्यू बुक है वो इसमें कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं करती। तो हमारा आज इनको ये कहना था कि आप अच्छी तरीके से आकलन कराइए, मूल्यांकन करिए उसका, क्षतिपूर्ति किसानों के कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद इसको क्षतिपूर्ति अतिशीघ्र प्रदान करें। देखने में आया था कि पिछली बार जो मार्च में गिरा था, पिछले वर्ष, उसका भी भुगतान अभी तक नहीं किया गया और ये कह के चीज़ें ख़त्म कर दी गई कि 25% से कम का नुकसान हुआ। तो आज उसी के बारे में हम लोग कलेक्टर महोदय से चर्चा करने आए थे। हमारा कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल था इसमें, और कुछ छोटी छोटी समस्याएं अपने व्यक्तिगत विधायक जी लोगों को रही अपने क्षेत्र संबंधित, उस पर भी बात हुई। इनकम टैक्स ऑफिस के पास भी आज एक धरना था कांग्रेस पार्टी का। वो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रव्यापी धरना है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट करने में लगी है और भारत के संवैधानिक प्रावधान को नुकसान कर रही है, उसके खिलाफ था। कांग्रेस एक देश की मान्यता प्राप्त और सबसे पुरानी राजनीतिक दल है। आज जिस तरीके से कांग्रेस और युवा कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए, उनको बंद कर दिया गया, और जैसा कि आपने अभी देख रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक इंटरफेरेंस के बाद एक बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कारपोरेट वर्ग से चंदा ले रही है और उस चंदे की बातों को पब्लिक में नहीं आने देना चाहती, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरफियर करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति देश की चलाना चाहती है, वो देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को बंद किया गया, यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स को बंद किया गया। लोकसभा चुनाव सर पे हैं और जिस तरह विधानसभा में परिणाम पक्ष में नहीं रहे, लोकसभा को लेकर बीजेपी का दावा है कि प्रचंड जीत के साथ हम लोग आएंगे। आप लोगों की क्या तैयारी है इस जिले में लोकसभा? भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम पे पूरा विश्वास है और हम लोगों को जनता पे विश्वास है। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे अपनी,
जनता के सहारे, जनता हमारी मजबूत साथी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार और ये कुशासन बढ़ता जाएगा और जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की हत्या में लगी है, इससे हमारा लोकतंत्र के जो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना में बलिदान दिया है, आज वो सब लोग एकत्रित होकर एक बार फिर लोकतंत्र स्थापना के लिए बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा कुछ स्थानीय मुद्दे थे ओलावृष्टि से संबंधित, जिसको लेकर आप कलेक्टर से मिले। पटवारी लगभग 30% जगह पे पटवारी विहीन ग्राम पंचायतें हैं। राजनीतिक नेताओं के दबाव में पटवारियों को यहाँ से वहाँ कट दिया गया चुनाव के पहले वोट को टारगेट करके, लेकिन वहाँ पदों की प्रतिपूर्ति नहीं की गई कि चलो उनके द्वारा हटा भी दिया गया तो कोई नए पटवारी दे दें। अभी मैं सुबह ही मुहर्रबा से कलेक्टर मैडम को फ़ोन किया 9 बजे कि भाई यहाँ पटवारी तो दे दो, किसी को दे दो। आपने किसी नेता के कहने पर वो लेट आ गया था, गांव वाले उस पटवारी की प्रशंसा कर रहे थे तो उसको आपने तुरंत अटैच कर दिया फ़ोन पे। चलो कोई बात नहीं, अटैच कर दिया तो आप वहाँ किसी को तो दोगे। तो जब पटवारी नहीं 30%, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा जो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बोला, वो प्रॉब्लम तो अपनी जगह ही है, कोरम पूर्ति कर लेना है। और जनता मूल रूप से क्या है कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस है, ये गांवों का देश है, ये गांधी के सपनों का देश है। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के प्रति बिल्कुल सरकार सीरियस नहीं है। वोट लेने के खेल में गरीबों की मजबूरी का खेल को लाभ लेकर वोट वो हासिल कर लेती है, लेकिन आज 20-20 वर्ष से एक ही पार्टी की सत्ता है और 18 वर्ष से एक ही मुख्यमंत्री रहे, क्या बदला? मूल रूप से ये बातें। अब एक दूसरी बातें हैं जो अभी हम लोग इनकम टैक्स उसमें गए, उसके मूल में जाइए। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ने अपना संविधान बदल दिया। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव नहीं होगा। बस ये लोकसभा हो जाने दीजिए, इसके बाद एक संविधान और ये अपने पार्टी का भी बदलेंगे और देश के संविधान में कोई संशोधन ला देंगे कि जब तक आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक चुनाव की आवश्यकता नहीं है। और अभी जनता को नहीं समझ में आ रहा है, और जैसे ये 1 वर्ष के बाद स्थिति आएगी तो यही जनता अपना सर पटकेगी कि हम क्या कर बैठे। देश एकदम उसी रास्ते में जिस रास्ते में चाइना और रूस का लोकतंत्र है। हम लोग बहुत खतरे की स्थिति में हैं। लोकतंत्र का जब महत्व ही नहीं रहेगा, प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा, तो फिर इस देश का कहाँ जाएगा? 2 बेच रहे, 2 खरीद रहे। ये अंबानी, अडानी और कारपोरेट जगत के द्वारा संचालित और मोदी का चेहरा सामने, और वही लोकतंत्र इस देश में काम कर रहा है। आम आदमी देश का जो 100 रुपया है उसमें 60 रुपया ये मुश्किल से 5 से 10 लोगों के पास, 20 रुपये में वहाँ से लेके हम जैसे लोगों के पास, और बाकी जो 20 रुपया बचा उसी में चिल्लर बांटो, गठरी लूटो और जनता को 1 रुपया किलो गेहूँ चावल दो, तनख्वाह बांटो, और इतने में खेल हो रहा है। जीएसटी में ये इनकम टैक्स वालों को जो स्लैब है, जो इनके रूल्स रेगुलेशन हैं, जिसके इतना ज़्यादा कर रखे हैं कि लोग जो भाग रहे हैं उससे, उसमें संशोधन करना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए, उस पर ये काम नहीं कर रहे हैं। जीएसटी में एग्रीकल्चर इकोनॉमी में छूट देना चाहिए, स्लैब ऐसा करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग जीएसटी दें, वो नहीं कर रहे हैं। तानाशाही और की सरकार चल रही है। देश का भविष्य बहुत ही संकट में आता दिख रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी जो भी कर रही है, हम अपने कर्तव्यों को कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। अब बाकी आप जनता सब देख रहे हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, कमलनाथ जी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी, आपसे संपर्क किए थे क्या कमलनाथ? नहीं, मुझसे उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया। मैं छिंदवाड़ा में है, कब मिला था? 1 महीना पहले मेरी इंडस्ट्री का वो था, तब मुलाकात हुई थी। उसके बाद ना उनका फ़ोन आया, ना उनके स्टाफ का है, ना मेरी उनसे बात हुई। जो रियलिटी है, मतलब कि कोई चर्चा ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझसे ज़रूर, अगर वो जाने वाले होते या कुछ होता तो हो सकता है मुझसे बात करते। तो मुझे तो ये मीडियाबाजी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और इसमें हमें कोई तथ्यपरक चीज़ें नहीं लग रही हैं। और अभी जब उनके यहाँ कोई भोज था, उस दिन मेरी भांजी की शादी थी, तो मैं रीवा गया था, और उसके बाद अभी मेरी कोई मुलाकात नहीं। Admission open now. Mount Era Convent School. Class Nursery to 8. English medium. Best faculties, members. Trained and experienced teachers. Eye care trained teachers. Modern infrastructures. Van faculties available. Big playground. Pedagogically designed curriculum. CCTV surveillance in all classes. Address near Yamuna Prasad Sastri Mook Badhir School,
तोपखाना, रीवा, मध्य प्रदेश।